हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग करने वाले हैं एमए का सोशियोलॉजी, जो कि फोर्थ सेमेस्टर। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सीरीज है, जो कि ये एग्जाम होने वाला है सोशियोलॉजी का, जिसका नाम है निर्बल वर्ग का समाजशास्त्र। तो अगर आपका निर्बल वर्ग का समाजशास्त्र का पेपर है तो आप भी के लिए वीडियो है। ये है फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाला है। आपको तो पता ही होगा, 2 पेपर दे चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का वर्ग व्यवस्था, संपदा, दास प्रथा, जाति प्रथा से। तो देखिए, अस्पृश्यता छुआछूत का होता है, जाति प्रथा से मतलब कौन किस जाति का है तो उसी से होगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। पिछड़े वर्ग शब्द का पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो ये किया गया था 1917-18 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917-18। अगला है, काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित है? तो ये काका कालेकर है, मुंगेरी लाल आयोग है, एलजी हवानूर आयोग। तो ऊपर सभी, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काका कालेकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में बताया? तो यह है 2399। इसको 24 से याद रखिए, 2400, और इसमें से एक घटा दीजिए तो 2399 हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट, इसको कंफर्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 1979 में ही हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो 1993 में हुआ। गुलामगिरी के पुस्तक, तो यह है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी में है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के पुस्तक का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री नारायण धन परिवर्तन नामक सुधार आंदोलन किस राज्य में चला था? तो यह केरल में चला था, केरल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जनजातियों के लिए पिछड़े हुए हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये घुरिया ने किया था। जीएस घुरिया इनका नाम होता है, जीएस घुरिया, ठीक है। गोविंद सदाशिव घुरिया नाम इनका पूरा है। दलित वर्ग को ही कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनुसूचित जाति कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, अस्पृश्यता जाति कहा जाता है। सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग 1935 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये साइमन कमीशन में कहा गया था, आया था साइमन कमीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अस्पृश्यता जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ नित्य करने पड़े। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह डॉक्टर एन के शर्मा है, डॉक्टर एन के शर्मा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? तो ये 84 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर है। बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाति कौन सी है? निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान द्वारा लिया गया था? 93वें संविधान संशोधन हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? तो ये बेरियर एलवी ने दिया था। संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए? तो अनुच्छेद 342 और 244 के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 21, जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव किसने दिया? तो ये बेरियर एलवी ने दिया था। देखिए, जनजातियों के जाति मामलों में घुरिया नहीं बोला था, लेकिन उसकी समस्याओं के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव दिया था, तो ये बेरियर एलवी ने दिया था। नेक्स्ट है, किस जनगणना में अनुसूचित जातियों के लिए दलित के स्थान बाहरी जातियों शब्द का प्रयोग किया गया? तो 1931 में। जनजातियों की अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है? तो ये झूमिंग कृषि कहा जाता है। मतलब कभी यहाँ पे रहेंगे, कभी यहाँ पे रहेंगे, कभी यहाँ पे रहेंगे, भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चले जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 325 में कहा गया है।
चलिए अगला देखते हैं। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पृथक्करण का सुझाव किसने दिया? तो ये हट्टन ने। जनजातियों के पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो ये घुरिये ने कहा था। जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु आत्मसात का सुझाव किसने दिया था? तो ये अक्षय देसाई ने दिया था। AR देसाई जिनको बोलते हैं, अक्षय देसाई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति की नहीं है? तो सामान्य भूभाग है, सामान्य भाषा है, संस्कृति है, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह नहीं होता है, देखिए इन लोग के अंदर नहीं होता है, बहिर्विवाह ही है, नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोलने की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 330 है, 322 है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन बना? 1976 में बना था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 146 और 338। उसके बाद नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस सन में पारित हुआ है? तो 1955 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश न रोकने की बात कही गई है? तो यह अनुच्छेद 17 है। वर्तमान में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो ये 557 और 527 है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अस्पृश्य जातियों की किस नियोक्ता को समाप्त किया गया? तो ये धार्मिक नियोक्ता को, ऑप्शन ए में है धार्मिक नियोक्ता। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए संघ एवं राज्य सरकारों की सेवाओं एवं पदों में स्थान सुरक्षित किया गया है? तो ये 146 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 146। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। सन 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? तो ये 16 करोड़ 16.65, ऑप्शन नंबर डी में 16.65। चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता जातियों के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। देखिए अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, तो ये समानता के अधिकार में है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का दुष्परिणाम कौन सा नहीं है? आर्थिक समानता है, धर्म परिवर्तन है, सामाजिक एकता में बाधा है, शराब वृत्ति नहीं है। तो इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ एवं अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर हैं। नेक्स्ट है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? तो ये 8.35 करोड़। अगला है, निम्न जातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए उन्हें संविधान की किस सूची में सम्मिलित करने के लिए किस वर्ष में सर्वप्रथम अनुसूची तैयार किया गया है? तो ये 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 47, सन 1931 की जनगणना में अस्पृश्य जातियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो ये बाहरी जातियां, ऑप्शन नंबर सी में देखिए बाहरी जातियां। अस्पृश्य जातियों की नियोग्यता कौन कौन सी है? तो सामाजिक नियोग्यता है, धार्मिक नियोग्यता है, व्यवसायिक नियोग्यता है, सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्य जातियों एवं आदिम जातियों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अछूत एवं गिरिजन, दलित वर्ग एवं आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़े हिंदू, अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता और अन्य दूसरी बुराइयों का सामना करने के लिए निम्नलिखित में से किसने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी? तो यह है श्री बालकृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुसूचित जातियों की मुख्य नियोग्यता क्या है? तो आर्थिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग के कल्याण
लीग की स्थापना की थी? तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकार द्वारा पूर्व परीक्षा कोचिंग स्थापित किए गए हैं। तो ये लगभग 60 केंद्र हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 केंद्र हुआ है। निम्नलिखित में से जनजातियों की मुख्य समस्या क्या है? तो निर्धनता होता है, धर्म परिवर्तन होता है, बाल विवाह और कन्या मूल्य होता है, बस दहेज प्रथा। तो सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की, अब यहाँ पे बताना है कि धारा किस धारा के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 है, यहाँ धारा लिखा है ना, यहाँ पे अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 17 में हुआ है। अनुसूचित जातियां जनजातियां ऐसे समूह हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित में से किया गया है। निम्नलिखित में किया गया तो किसमें? तो संविधान में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण हुआ है? तो 14 है, 14%। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग स्थापित करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 340 का एक है। ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की है? तो सत्यशोधक समाज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, काका कालेकर आयोग द्वारा पिछड़ेपन के आधार के लिए सुझाई कसौटियों में निम्नलिखित में से कौन सा आधार सम्मिलित नहीं है? तो जाति संस्तरण में निम्न स्थिति है, शैक्षणिक प्रगति का अभाव है, राजकीय सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, आय के साधनों का अभाव। ये गलत है, तो जो गलत पूछा उसी को सही करना है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों के आंदोलन के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? ब्राह्मणवादी का विरोध, राजनीतिक सत्ता हथियाना, जातीय सोपान में उच्च स्थिति प्राप्त करना, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक सत्ता हथियाना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, कर्नाटक सरकार ने एलजी हवानूर की अध्यक्षता में पिछले वर्गों के लिए आयोग की स्थापना किस सन में की? तो ये 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, वीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा किस सन में की? तो ये 1990 में। अगला है, पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई? तो 1953 में। क्वेश्चन नंबर 66, श्री नारायण धर्म परिपालन में किस जाति का संबंध है? तो यह है इजावा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है? तो ये 15 के 4 में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस सन में लागू किया था? तो ये 1993 में किया गया था। बताइए 93 में प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? आप लोग कमेंट किया करिए। काका कालेकर आयोग में कितनी जातियों के पिछड़े वर्गों के अंतर्गत रखा गया था? तो ये 2399, जो कि इसके पहले पूछा गया था, जो कि मैंने बताया था ना 2400, याद रखिए 2400 में से -1 कर दीजिए, 2399 याद रहेगा, 2399। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया था? तो ये 27। ओबीसी का है ना, पिछड़े वर्गों का ओबीसी 27% का। बताइए वो मंडल आयोग कब आया था? काका कालेकर आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण में किसे आधार माना है? तो ये जाति को आधार माना है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। दोबारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 16 के 4 में है, 16 के 4 में, ठीक है। आरक्षण का बात है 16 के 4 में, जाति की बात आएगा तो 15 के 4 में आएगा। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों की कितनी जातियों को सम्मिलित किया है? तो 3739, 3743, ठीक है। पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम किस सन में किया गया था? तो 1917-18 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो यह है जाति का, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, जाति। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना किस सन में की गई? तो 1950 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना है? तो यह माना है सामाजिक एवं व शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 77,
आंद्रे बिताई ने पिछड़े वर्गों में किन जातियों को सम्मिलित किया है? तो यह कृषि करने वाले को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि करने वाले को। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना सर्वप्रथम किस प्रांत में की गई? तो यह है चेन्नई। पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना प्रांतीय स्तर पर किस सन में की गई? तो यह 1934। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस सन में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी है? तो 1948 में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में है। हिंदू नाबालिग तथा संरक्षता अधिनियम पारित हुआ है? तो ये 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1955 में। अगला है, अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर के.एम. शर्मा का है, के.एम. शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। अस्पृश्यता का तात्पर्य क्या होता है? तो छुआछूत, जो छूने योग्य न हो, ऑप्शन नंबर सी में, जो छूने योग्य न हो। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष स्थिति प्रदान करती है? तो 46 भी करती है, ST/SC से बात है, 330 भी है, 332 भी है, तो सभी को लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1955 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1955 में। शेड्यूल ट्राइब्स के पुस्तक के लेखक GS घुरिये। अभी मैंने इसके पहले बताया था GS घुरिये का फुल फॉर्म, तो GS का फुल फॉर्म क्या है बताइए, इनका पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, सरकारी तौर पर पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो अनुसूचित जाति को, अन्य पिछड़ा मतलब ST/SC OBC को रखा गया है, यहाँ पे है ना, ST/SC OBC, तो सबको रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। भारतीय संविधान की किस धारा में अन्य पिछड़ा वर्ग शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो अनुच्छेद 16 में हुआ है, और इसको धारा नहीं, यहाँ पे अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 16। अगला है, काका कालेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस सन में दी थी? तो 1955 में दिया था, ये है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 94 है, VP मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो 1979 में। बताइए इसमें प्रधानमंत्री कौन था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये 1993 को हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 खत्म हुआ, अब दूसरा है पार्ट बी। इसको कई पार्ट में बांटा हुआ है अलग अलग, तो पार्ट बी का वीडियो अभी है, मतलब इसी में है, सीरीज में ही पार्ट बी है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में समाजशास्त्रियों का कौन सा वर्ग श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों के अध्ययन पर अधिक बल देता है? तो यह देता है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल समाजशास्त्री और मार्क्सवादी समाजशास्त्री। तो ऑप्शन लगा दीजिए डी, बी और सी। देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए जो कि होता है कि यहाँ पे दो है, दोनों हैं, तो वो अधिकतर सही रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य, तो यह है यूपी, ऑप्शन नंबर डी में है। वर्तमान समय में अस्पृश्य अनुसूचित की मुख्य समस्या क्या है? तो ये आर्थिक सामाजिक है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, आर्थिक है, सामाजिक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अस्पृश्यता की दुष्परिणाम माना जाता है? तो ये सामाजिक एकता का बाधक, अशिक्षा और दरिद्रता में वृद्धि, राजनीतिक फूट, सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है? तो 4 और 047, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करता है संविधान का? तो ये अनुच्छेद 46 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो 1971 में किया गया था। थोड़ा सा इधर ट्रैक्टर चल रहा है, उसका नॉइस आ रहा होगा। चलिए कोई नहीं, हम लोग पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों को कहा जाता रहा है? तो ये कहा जाता रहा है अति पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ, आदिम नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया तो जून 1955 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विधानसभाओं और पंचायतों में निम्न में से किस आधार पर स्थानों को
सुरक्षित रखा गया है, तो ये संख्या के अनुपात पर रखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया है, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया था? अनुसूचित जातियों के क्षैतिज गठन संगठन पर, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, अनुसूचित जातियों के क्षैतिज व एवं ऊर्ध्वाधर संगठन दोनों पर, तो ऑप्शन सी लगा देंगे, दोनों पर ही किया था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु शैक्षिक संगठन है, तो ये है भारतीय अनुसूचित जाति समाज संगठन और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ऑप्शन नंबर बी, तो लगा देंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सन 1935 में सरकार ने किन जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम दिया है? तो ये दलित को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है, इसलिए मैं अनुसूचित जातियों को उन समूहों के रूप में परिभाषित कर सकता हूं जिनका नाम इस समय लागू अनुसूचित जातियों के आदेशों में है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जीएस घुरिये का, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, अपवित्र और घृणित समझे जाने वाले पेशों के आधार पर शूद्र, अंत्यज, अछूत, दलित, दस्यु, चांडाल मानी जाने वाली अनुसूचित जातियां देने हैं, तो ये है जाति व्यवस्था के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति व्यवस्था का देन है। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टि से सामुदायिक विकास की योजना ने इन असहाय लोगों को सदैव संपत्तिहीन बनाए रखा। वे अस्थायी नौकरों के रूप में शर्तहीन सेवा करने के लिए मजबूर बने रहे। यह कथन किसका है? तो यह के एम पडिक्कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के एम पडिक्कर। क्वेश्चन नंबर 18, यह सामाजिक बहिष्कार मात्र ही नहीं है, थोड़े समय के लिए सामाजिक व्यवहार का बंद कर देना, यह तो प्रदेश पृथक्करण का उदाहरण है। अछूतों को एक कांटेदार तार के घेरे में एक पिंजरे में बंद कर देना, यह कथन किसका है? तो यह है अम्बेडकर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2B की संबंधित है, तो यह गैर कानूनी बेगार से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जातियां हिंदू और ईसाई धर्म के संपर्क का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यह झारखंड का है, ऑप्शन नंबर बी। बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया था? तो यह अखिल भारतीय दलित वर्ग का संगठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, हरिजन सेवक संघ द्वारा अनुसूचित जातियों का आयोजन किया जा रहा है, तो शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार अगर रट लेंगे आप लोग तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित ऐच्छिक संगठन निम्न में कौन नहीं है? तो यह समाज कल्याण का विभाग, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बाकी सब हैं, देख लेते हैं। ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद, भारतीय दलित वर्ग दिल्ली लीग दिल्ली और अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ दिल्ली। ठीक है, समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन बी हटा देंगे तो सही हो जाएगा वही। नेक्स्ट है, आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार एवं दावे हजारों वर्ष पुराने हैं, सबसे पहले यहाँ आए। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर घुरिये ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सन 2011 में भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या थी लगभग, तो यह थी 20 करोड़ के आसपास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 करोड़ 13। अगला है, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ये तो कई बार आ गया क्वेश्चन, ज्योतिबा राय फुले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक संरचना में जो मानव समूह अन्य मानव समूहों से निर्बल, शक्तिहीन, आसानी से झुकाने वाला या पराजित किए जाने वाला हो, यह परिभाषा प्रस्तुत किया है, तो ये कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या दलित अनुसूचित जातियों की है? तो 16.6% है, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने दलितों को किस नाम से पुकारा था? तो हरिजन, ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिजन। क्या कहा था कि आप लोग हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, जन मतलब लोग मतलब भगवान के लोग हैं, हरिजन। क्वेश्चन नंबर 31, अस्पृश्यता जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े, यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह के एन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या देश के किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो यह 20.13 करोड़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1935 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी।
दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछड़े वर्गों में वे जातियां आती हैं जो कि अनुसूचित जातियों से हैं, तो ये है उच्च, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज। मंडल आयोग द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया है, तो 27% का दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 41 है, पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना निम्न में कहाँ हुई थी? तो यह बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मंडल आयोग की सिफारिश से निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरा किया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब बताइए कि ये कौन से ईयर में थे। नेक्स्ट है, बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1976 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976। क्वेश्चन नंबर 44 है, पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो 1917-18 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की गई तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्न में से किसे पिछड़े वर्गों के निर्धारण का आधार माना गया? तो यह सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं उपलब्ध कराई गई हैं तो 1948। निम्न में से कौन सी जाति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित की गई है? तो ये यादव को। अगला है, निम्न में से किसे पिछड़ेपन प्रमुख लक्षण माना जाता है? तो समूह को माना जाता है, ग्रुप को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो, नहीं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बी और सी। मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए पूछा ना प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर ए 1976 में। काका कालेकर आयोग ने, मंडल आयोग का था ना, 1976 नहीं ना, 1984 में। काका कालेकर आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण करने की किस कसौटी का सुझाव दिया है? तो जाति संतरण में निम्न सामाजिक स्थिति, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक प्रगति का अभाव, तो ऊपरी सभी जगह, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर प्रदेश ने आरक्षण की 27% व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए कब से लागू कर दी? तो दिसंबर 1993 में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में 1970 में किस जिले में भूमि हत्याओं आंदोलन हुआ था? तो ये बस्ती में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आंदोलन किसको से संबंधित था? तो यह नक्सलवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किस समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनुसूचित जातियों से हैं, तो यह है उच्च। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बेगार प्रथा को समाप्त करने की घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया तो 1948 में किया गया था। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों की निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया है? तो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर बी को माना गया है। काका कालेकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना है तो इस जाति को माना है। अगला है, पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो यह है जाति का। काका कालेकर आयोग की स्थापना का सन क्या है? 1953 का है। कब प्रस्तुत किया था? 55 में। काका कालेकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा है? तो 2399 है। काका कालेकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना है तो जाति को माना है। और पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो यह है जाति का है। सभी मत लगाइएगा यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ जाति का होगा। पिछड़ापन का निम्नलिखित लक्षण क्या है? व्यक्ति का, व्यवसाय का, ये सब नहीं है, सिर्फ जाति का है। अगला है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना है? तो यह है सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अनुसूचित जनजातियां उन्हें कहा गया है जिनका नाम संविधान की अनुसूची में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का उत्तरदायित्व है, तो यह राज्य सरकारों को, ऑप्शन नंबर डी में राज्य सरकार।
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करता है संविधान का, तो अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है, जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए ट्राइफेड या ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एवं डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तो यह है 1987 में किया गया था। अगला है, द शेड्यूल्ड ट्राइब नामक पुस्तक के लेखक जीएस घुरिये हैं। नेक्स्ट है, मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश किया है, तो 27% का। हिंदू समाज के संपर्क एवं बाहरी लोगों की कुदृष्टि से बचने के लिए जब अब जनजातियों में भी चलना बढ़ गया है, तो यह बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बाहरी समाजों का जनजातियों से संपर्क करने का प्रमुख कारण है, तो यह है वन संपदा है, खनिज पदार्थ है, तो सी हो जाएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के संस्थापक कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून निम्न में कब पारित हुआ, तो 1976 में हुआ था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1955 में हुआ था। अस्पृश्यता के लिए बाहरी जातियों का नाम नामक शब्द की निम्न में से किस जनगणना में प्रयुक्त हुआ था, 1931 में हुआ था। राजस्थान में कौन सी जनजाति सबसे कमजोर कड़ी के अंतर्गत आती है, तो यह आती है भील। तना भगत नामक आंदोलन किस जनजाति से, तो उराव जनजाति से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उराव। वीर सिंह आंदोलन किससे संबंधित है, संथाल से है। बिरसा आंदोलन से बताइए, मुंडा से है, बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। झारखंड आंदोलन में निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित रहा है, तो ये छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर ए। वन में आग लगाकर उस पर खेती करना और भूमि कृषि योग्य न रहने पर अत्यंत्र वन में आग लगाकर खेती करना, तो ये स्थानांतरित खेती बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों की शिक्षा की उन्नति हेतु और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान देना राज्य का कर्तव्य माना गया है, तो ये हो जाएगा भाग 4, अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर ए। भाग 4 किसका है, तो डीपीएसपी का है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, जनजातियों की समस्याओं के समाधान राष्ट्रीय उपवन का सुझाव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है, तो ये भाग 4 के 46 में है, ऑप्शन नंबर सॉरी ये भाग 4 की ये नहीं है, ये हट्टन मजुमदार है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, वहाँ का प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय जनजातियों के लिए पिछड़े हुए हिंदू यानी बैकवर्ड हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, तो ये घुरिये ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारतीय संविधान में देश में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों की संख्या बताई गई है, तो 212 बताई गई है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो यह मध्य प्रदेश है। जनजातियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, तो 7.5%, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं, अस्पृश्यता का उन्मूलन हाँ सही है, छुआछूत का है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का पद प्रयोग किया गया है, तो यह 16 के 4 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था, तो यह है एजवाहा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, तो साक्षरता आंदोलन है, दलित आंदोलन है, महिला मुक्ति आंदोलन है, आरक्षण आंदोलन विरोधी नहीं है, तो इसी को लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था, तो काका कालेकर थे। गोल गोधेड़ो किस जनजाति समुदाय से संबंधित है, तो ये भील से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है, तो 342, और कौन देता है ये बताइए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति के परिभाषा का देता है, तो अनुच्छेद 366 देता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हिमायती था, तो यह महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब इसमें का अब ये पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है,
महिलाओं के लिए स्थानों का 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है, तो यह राज्य विधानसभाओं में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है? 243 बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे जनजातियां कौन सी हैं जो आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आई हैं तथा जिनकी मूल संस्कृति में परिवर्तन हुआ है? तो ये नागा, संथाल, गोंड। तो अब ऑप्शन डी लगा दीजिए, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रजातीय वर्गीकरण के आधार पर दक्षिण भारत की जनजातियां कौन सी हैं? तो यह है निग्रिटो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अति प्राचीन जनजाति जुआंग अपने धार्मिक मुखिया को क्या कहती है? तो ये कहती है दिहुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिहुरी। नेक्स्ट है, भील जनजाति 10 से 12 गांवों को मिलाकर एक मुखिया चुनती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये देशमुख कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशमुख। अगला है, जनजातियों के सबसे बड़े संघ को क्या कहा जाता है? तो यह परहा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नागा सरदार निरंकुश होता था? तो ये होता है क्योन्याक, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योन्याक। संथाल जनजाति में किसकी शपथ ली जाती है? तो धर्म और धर्म का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक कठोर दंड को क्या कहा जाता है? तो बिट लाहा कहा जाता है, ऑप्शन बी में है बिट लाहा। किसी जनजाति द्वारा खून का बदला खून से लिया जाता है, तो ये जग्गा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जग्गा। आदिम जनजातियों के कानून में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है समाज का, पर्यावरण का, धर्म का, तो सभी हो जाएगा। कहाँ की स्त्रियां पुरुषों की उपस्थिति में घुटनों के बल चलती हैं? तो ये है पुलावट कोरोलिन द्वीप समूह पे, ऑप्शन नंबर बी, कोरोलिन द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जनजातीय राजनीतिक संगठन के आधुनिक स्वरूप में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? तो ये नेतृत्व के लिए प्रतियोगिता, पंचायतों का गठन, क्षेत्रीय जिला परिषदों का गठन, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए? तो यह था सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करता है? तो यह 339 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मात्र स्थानिक और मात्र वंशी है? तो यह टोडा। अब बताइए टोडा जनजाति कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजाति में से किनका अध्ययन सुरजीत सिन्हा के द्वारा किया गया था? भूमिज, भील, उड़िया, मारिया गोंड, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए अब पार्ट 4 आ गया, ये लास्ट रहेगा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं की सीमित है, हिंदुओं एवं ईसाइयों तक, धर्मनिष्ठता से तटस्थ, ऑप्शन बी जगह धर्मनिष्ठा से तटस्थ। नेक्स्ट है, निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये 84, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, 84। वर्तमान समय में लोकसभा सीटें 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं? तो 47 से। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग है, इसमें लोकसभा सीटों में से कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, और इसमें अनुसूचित, एक मिनट, वर्तमान में सब लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 47 हो गया, 84 हो गया, दोनों में अलग अलग कह दिया है। एक मिनट इसको देखते हैं। हाँ देखिए, मैं कह रहा था ना, तो ये अनुसूचित यहाँ पे जाति होगा, यहाँ पे जनजाति नहीं बल्कि जाति होगा, तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 84 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। अनुसूचित जनजाति के लिए, तो जनजाति के लिए 47 है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन संबंध में प्रावधान किया गया था? तो यह 65वें संविधान, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो 70 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 333 और 338 ए। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलिए लास्ट पेज देखते हैं। भारत के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। नेक्स्ट है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के हेतु शक्ति किसको संवैधानिक है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। बताइए भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? तो ये है 342 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है, जनजातियों को वन अधिकार दिलाने के लिए जनजातीय वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए वैक्कम सत्याग्रह का सहारा किसने लिया है? तो यह है पेरियार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरियार। पेरियार के किस सामाजिक व्यवस्था का तीव्र प्रहार किया? तो यह वर्ण व्यवस्था, हिंदू पौराणिक कथा, मूर्ति पूजा। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों के ऊन कतर लिए हैं और वे सदी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत में जाति प्रथा के अंत के संदर्भ में अंबेडकर के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से क्या सही नहीं है? दलितों की विशिष्ट पहचान बनाना, विभेदकारी हितों की मान्यता, जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता को मिटाना, पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। तो देखिए इसमें केवल तीसरा वाला कथन सही है, मतलब तीसरा वाला कथन इसमें क्या सही नहीं है, तो तीसरा वाला हटा देना है। तीसरा वाला गलत है, बाकी तीनों सही है चारों। तो दलितों की विशिष्ट पहचान बनाना सही है, विभेदकारी हित की मान्यता सही है, और पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना ये भी सही है। और तीसरा वाला जो है कि जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता को मिटाना, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये खत्म हुआ। तो हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए। अगर आप पीसी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि डेली टेस्ट कराया जाता है लाइव। तो चलिए ठीक है, इसमें और भी वीडियो अगर चाहिए तो बताइएगा। जिसके लिए सीरीज नहीं है वो उनके लिए, ताकि सीरीज का ही वीडियो आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।